अरे साहब आपसे कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आमतौर पर जो शख्सी आज़ादी है, आज़ादी इजहार है, उसके ऊपर काफ़ी सपोर्ट मौजूद होती है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की भी सपोर्ट मौजूद होती है। अब अगर ये पीका लॉ जिस शक्ल में वो मुसद्दा उसका सामने आया इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। कहें कि फ़ेक न्यूज़ को छेड़ो ही ना तो वो बात दुरुस्त नहीं है फ़ेक न्यूज़ के लिए, लेकिन आपको मुतवाज़न कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए खुले दिल से। आप हफ्ता लगाएं पार्लियामान में, फिर आगे बढ़ें। देखिए मलिक साहब, इस पर बहस भी होगी, होनी चाहिए भी, कोई शक नहीं है। एक याद रखिए, कानून आप कितनी भी अच्छी नीयत से बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ हो जाता है। हमारे जैसे माशरों में बड़ी नेक नीति से बनाए गए कानून भी मिसयूज़ हुए हैं और अच्छे, बहुत अच्छे कानून भी मिसयूज़ हो जाते हैं। मैं ये कहूँ या कमेंट ये कहे कि जी बिल्कुल ऐसा एक कानून बन जाएगा कि जी जिसमें किसी के खिलाफ कोई गलत हो ही नहीं सकेगा, नीयत तो ये नहीं होनी चाहिए। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए समाज को भी, आपको भी, मुझे भी, कमेंट को भी, कि हम उसको मिसयूज़ को रोकें। मेरा मसला सिंपल ये है सर, मिसयूज़ रोकने के लिए माजरत चाहता हूँ, आपकी कथा कलामी हो जाएगी। मतीउल्लाह जान के साथ वो रिपोर्ट करने के लिए अस्पताल चला गया था तो हमने 250 ग्राम उस पर आइस डाल के उसको आइस में अंदर कर दिया। तो ये हरकतें जब हम करेंगे ना तो फिर हम कहें कि हम कोई बड़े सुलझे हुए लोग हैं तो बात थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बात तो ये है कि जैसे लोग हम हैं, अब यहाँ टेलीविजन पे बैठ के मैं लोगों के बारे में कहूँ तो बड़ा नामुनासिब होगा। हम जैसे हैं सारी दुनिया में देख रही है, हम भी अपने गिरेबानों में झांके कि हम क्या है, तुम्हें पता है। जो मतीउल्लाह कर रहा था वो भी दुरुस्त नहीं था और जो मतीउल्लाह के साथ हुआ वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर हॉस्पिटल में गया था एक रिपोर्ट के लिए नहीं है। लेकिन नदीम साहब, एक मैं गुजारिश करूं, आपका ये हक है कि आप खबर लें, आपका ये हक नहीं है कि आप किसी दफ्तर का दरवाज़ा खोल के जाके फेंक के और आप कहें कि ये मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये दुनिया में कहीं किसी जगह सहाफ़त ये नहीं करती। तो हमारे यहाँ हम उसके जवाब में उठाया जाना ठीक था। मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो कर रहा था वो भी गलत था, जो किया गया वो भी गलत। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। सर, हमारे रवैयों में तवाज़ुन लाना बहुत जरूरी है। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे रवैयों में तवाज़ुन सिर्फ नहीं है, सिर्फ हमारे रवैयों से, गुफ्तगू से नहीं आना। हमारे रवैयों में फ़र्क एक ओवरऑल प्रोसेस से आना है। ये बात बड़ी अच्छी की है अहमद अवैस साहब ने, पहले भी ये काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कोई मिल बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता हो। पहली बात तो ये है, मैं अवैस साहब के बहुत एहतराम करता हूँ। ये सारा अमल जो डायलॉग का है ये रुका हुआ है खान साहब की जिद से। आज तक डायलॉग के अमल को कि मैं इनसे डायलॉग नहीं करूँगा, ये खान साहब कह रहे हैं। उनकी जमात के बाकी लोग कहते हैं करने हैं, लेकिन खान साहब उसको आशीर्वाद नहीं देते। सर, आज उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसका उमर अयूब सरबराह थे। उमर अयूब आज ही गिरफ्तार हो गए। सर देखिए, मेरा आई होप कि उसका पेशी वेशी शायद लगी हुई है, रिहाई हो जाए उसकी। मेरा सर सवाल ये हमें आगे लेकर चलना है सर इस प्रोसेस को। मेरा सवाल ये है कि उमर अयूब हो, गौहर खान हो, फलान हो, ये सारे हो के आए ना खान साहब से, अप्रूव करा के आए। उनकी अप्रूवल को किसी ने ओवर रूल कर दिया, फिर क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस जमात के अंदर एक कहाँ किसके साथ फाइनल बात हो सकती है? वो खान साहब की अप्रूवल सही है, और जब तक खान साहब खुद ना कहें, वो माजी में बहुत दफा मुज़ाकरात के अमल को सैबोटाज कर चुके हैं अपनी पार्टी के। इलेक्शन के फौरन बाद उन्होंने अपने हाथों से इसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, जो नहीं मारनी चाहिए। छोटी सी और गुजारिश कर लूं, ये जो पीटीआई का जो मुतालबा है ना, इलेक्शन का ऑडिट करा ले, 26वीं तरमीम पे उनका नुक्ता नजर है, खान साहब पे उनका नुक्ता नजर है। मैं बहुत दफा ये गुजारिश कर चुका हूं कि ये प्री कंडीशंस के तौर पे नहीं माने जा सकते। ये कहीं नहीं डायलॉग ऐसा हुआ कि प्री कंडीशंस पहले ये है, ये करो तो आगे चलो। ये आप अपना एजेंडा आइटम रखें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, हुकूमत अपना एजेंडा आइटम रखे और उस पर डिस्कशन करें, वहां से रास्ता निकलेगा। अगर हम कहें, हुकूमत कहे कि नहीं पहले आप ये मानो फिर चलेंगे, और आप कहें ये मानो आगे चलेंगे, ये कुछ नहीं होगा। शराइत आयद करके आगे नहीं बढ़ा।